welcome back to my channel. I am Priya Patare and you watching Priya's reaction. तो आज हम बात करने वाले हैं नामजून के बारे में। तो BTS में जो सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लीडर ऑफ BTS उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों को नामजून के बारे में नहीं पता होगा। A lot of people don't know about her struggle, don't know about what he does, what he does not like, something, everything about नामजून। कोरियन लोंडो के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोरियन आना तो आना ही चाहिए गाइस। तो इसलिए मैंने 2 लाइन सीखी है। क्या ये सही है या गलत है आप मुझे बताइए। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, बट लेट्स ट्राई इट। तो माय नेम इज प्रिया इन इंग्लिश। तो मेरा नाम है प्रिया। तो हाउ आई ट्रांसलेट इन कोरिया, तो इट वाज लाइक अन्यंगसेयो शालिनी प्रिया मिदा। ये सही होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि आई डोंट नो अबाउट साउथ कोरिया एंड हर लैंग्वेज। सेकेंड लाइन वाज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल बहुत गंदा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट इट वॉज लाइक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मे बी माई प्रोनाउंसिएशन इज टू बैड, बट लेट्स बैक ऑन टॉपिक। तो आर्यम का फुल फॉर्म है रैप मॉन्स्टर, और आर्यम का रियल नेम है किम नामजून, और उसका डेब्यू हुआ था इन K-pop 2030 एंड ही इज़ द लीडर ऑफ BTS। ये बेसिक है, सबको पता है, बट ये चीज़ आपको नहीं पता होंगी कि BTS में आने से पहले नामजून एज अ ट्रेनी 2010 को गया था। सो 2010, 11, 12 ये 3 साल उसने एज अ ट्रेनी, एंड ट्रेनी का जो पीरियड होता है ना, दैट वाज हॉरेबल। इतना ज़्यादा आप ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये ऐसा करो, आपको पिछली वीडियो में तो पता ही होगा, बट बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। नामजून सफ़र 3 years एंड बिग हिट इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं थी उस टाइम पे। BTS का डेब्यू इन 2013। प्रॉब्लम वही ख़त्म नहीं होते गाइस। वो जब डेब्यू करा उन्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता था, वो लैंग्वेज का, इंग्लिश का। तो बहुत बार उन्हें ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता था। लोग क्या बोल रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा, वो क्या बोल रहे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आर्यम इतना ज़्यादा स्मार्ट बंदा था, तो उन्होंने 6 महीने के अंदर इंग्लिश सीखी, लाइक रीडिंग इंग्लिश बुक। और यहाँ मैं 3 साल से इंग्लिश सीखने की प्रयत्न कर रही हूँ, तो भी मुझे नहीं आ रहा है। हाउ कैन आर्यम ने सिर्फ 6 महीने में इंग्लिश सीखी होगी। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे हमेशा लैंग्वेज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारी होते हैं, बट आर्यम वॉज सो स्मार्ट। तो जब आर्यम ने इंग्लिश सीखी, तो आर्यम ही ट्रांसलेटर था। ही इज़ अ लीडर, ही इज़ अ ट्रांसलेटर ऑफ BTS, ही इज़ अ रैपर, ही इज़ अ song writer and a lot of thing in one person। एक चीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद आप आर्यम के डाई हार्ट फैन बन जाओगे। गाइज मैं इतनी बड़ी आर्मी हूँ ना, इतनी ज़्यादा मैं BTS से प्यार करती हूँ। इवन आप मुझे एक लाइन दोगे ना BTS की सॉन्ग की, तो मैं आपको एग्जाम्पल सकेट पूरी लाइन का उदाहरण दूंगी। मुझे हर सॉन्ग पता है, मुझे हर पॉडकास्ट, हर एवरीथिंग अबाउट BTS मैंने देख रखा है, बिकॉज उनकी जो स्टोरी है, उनका जो लिखने का तरीका है, एवरीथिंग कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ मैं। और इनफैक्ट आप अगर आर्मी हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनके सॉन्ग में क्या होता है। द थॉट वॉज, आर्यम के साथ एक बार एक प्रैंक हुआ था। आर्यम को एक कमरे में अकेले ले जाकर बैठाया गया और उसे अपने कमेंट रीडिंग करने को बोला। वो जैसे जैसे कमेंट रीडिंग कर रहा था, उसका मुंह छोटा हो जा रहा था। अगर आप आर्मी हो तो आपने देखा ही होगा। तो बहुत गंदे कमेंट थे जो आर्यम को दिए गए थे। अभी तो आइडियल फेशियल सर्जरी करते और अच्छे दिखते,
पर उस टाइम आर्यम ने शायद नहीं की होंगी, तो उसका फेशियल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग था, जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए बहुत सारे कमेंट और इनफैक्ट उसके रैप पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे। जैसे वो जैसे रीडिंग कर रहा था, उसे कमेंट देख के उसका दिल भर आया था। एक कमेंट था कि तुझे रैप करना बिल्कुल नहीं आता और तू रैप जो करता है मुझे समझ में नहीं आता है। तो उसने उस पर रिप्लाई करा था, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेरा रैप कैसा है। एंड गाइस, उसे आरएम को और बीटीएस को हर साल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। जो उस टाइम वो कौन से चोमू ने उसे मैसेज किया होगा ना, तो उसके मुंह पे ऐसा चपट पड़ा होगा ना कि एक इंसान को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप डीमोटिवेट भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जो यूट्यूब पे चैनल ग्रो करते हैं, पर इसी डर से ना थम जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर मैंने सोचा कि लोग कुछ भी बोले, मुझे तो करना है, मुझे पसंद है, मैं तो करूँगी। और एक बार आर्यम को ऑफर आया था कि अगर तुम बीटीएस को छोड़ देते हो तो मैं इतना इतना तुम्हें पैसा दूंगा, मैं ये तुम्हें दूंगा। बट उस टाइम गाइस आर्यम ने बोला था कि आई डोंट नीड एनीथिंग बिकॉज बीटीएस वॉज माई फैमिली, बीटीएस मेरा सब कुछ है। तो उसने उस ऑफर को ठुकरा के गाइस बीटीएस को चुना था। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लाइन फॉर एवरीवन। तो अभी आर्यम रिसेंटली है मिलिट्री में। आर्यम अभी मिलिट्री, ऑल बीटीएस मेंबर मिलिट्री की सर्विस कर रहे थे, पर जल्दी छूट के आया क्योंकि वो जल्दी गया था। 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है पूरे कोरिया में हर लॉन्डे को। अगर आपको इस मिलिट्री रिलेटेड, कोरियन फैक्ट रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट कीजिए। और आज मैं स्पेशल थैंक्स करने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि शी इज़ वेरी नाइस। यूट्यूब पे चैनल होने के बाद बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, बट शी मोटिवेट्स मी अ लॉट। अगर मेरे चैनल पे कोई भी मोटिवेशनल कमेंट होगा जो मुझे बहुत पसंद आएगा, उसे मैं शाउट आउट करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय आमी। मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय आमी।